चलो चलो भी है। गाड़ी जब्त होगी, एफआईआर होगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चीज को लेकर के चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भयानक तरीके से नुकसान का माहौल। शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहां से दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। इससे शुरुआत हुई थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने शनिवार की देर रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। रात में करीब 150 पुलिस वालों के साथ टीम अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढ़ना में कारगिल चौक स्थित घर पहुंची थी। इसे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने अनंत सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आ गई। अरेस्टिंग के बाद बाहुबली के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया कि सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। गिरफ्तारी के दौरान अनंत सिंह के पीछे 6 गाड़ियां चल रही थी। अनंत सिंह सुबह से अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान भी वे सफेद पैंट और शर्ट में चश्मे के साथ ही नजर आए हैं। मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जनसुराज पार्टी के मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने कहा है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर वे पहले कार्रवाई करते तो अच्छा होता। आज वो 50 वाहनों के काफिले में घूम रहे थे और चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए हैं। तो जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कैसे करती है। ये दुलार चंद यादव के परिवार के लिए राहत की बात है। 30 अक्टूबर को जनसुराज के कैंडिडेट के प्रचार के दौरान आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। बताते चले कि मोकामा में वारदात के बाद से इलाके में तनाव है। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस ने अतिरिक्त बलों की तैनाती भी कर दी है। पुलिस टीम पूरी इलाके में लगातार कैंप कर रही है। इसके अलावा साइबर सेल की टीम सोशल मीडिया लगातार निगरानी कर रही है। पूरी रात पटना से बाढ़ और फिर पटना तक पुलिस की हलचल जारी रही। तो आइए जानते हैं कि पूरी घटना की टाइमलाइन और पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया है। जानकारी के अनुसार पटना पुलिस की टीम मोकामा से जुड़ी दुलार चंद यादव की हत्या की जांच में जुटी थी। रात 11:10 पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे, जहां अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। मौके पर एसएसपी ने अनंत सिंह से बातचीत की और शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर 11:45 पर उन्हें हिरासत में लेकर बाढ़ से रवाना हुए। इस दौरान खबर आई कि पटना में देर रात एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगभग 1 बजे ये सूचना मीडिया तक पहुंच गई। वहीं पटना के जिलाधिकारी भी 1:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे, लेकिन अनंत सिंह को लेकर पटना लौट रही पुलिस टीम को समय लग गया। आखिरकार रात 1:45 पर पुलिस अनंत सिंह को लेकर पटना पहुंची। इसके बाद रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई, जिसमें पटना के डीएम ने चुनाव आयोग के निर्देश के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बात दोहराई। इसके बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर, रंजीत राम समेत 80 लोग शामिल हैं। पटना पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। शनिवार को पंडारक में चौथी प्राथमिकी भी दर्ज की गई। यह प्राथमिकी राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक गौतम कुमार के आवेदन पर दर्ज की गई। बाहुबली की गिरफ्तारी के बाद पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम ने बताया है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना को जिला प्रशासन और पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। हमने मामले में कई कार्रवाई भी की है। आदर्श आचार संहिता पूरी चुनाव प्रक्रिया का एक मजबूत स्तंभ है।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर कोई असामाजिक तत्व कानून या आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने 100% हथियार जमा करने के निर्देश दिए हैं। सभी वैध हथियार जल्द ही जमा कर दिए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक चेकिंग पॉइंट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएपीएफ भी जांच करेगी। पटना से सबसे ज्यादा जब्ती की गई है। पर्याप्त सीएपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। वे पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। तो पटना एसएसपी ने कहा है कि हत्या के वक्त अनंत सिंह भी वहां मौजूद थे। तो पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हुई, पथराव हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। घटना के बाद एक शव बरामद किया गया। मृतक 75 वर्षीय दुलार चंद यादव उसी गांव के निवासी थे जहां ये झड़प हुई थी। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और ये एक गंभीर मामला है। तो ये पाया गया कि ये सब प्रत्याशी अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। आप लोग देखे होंगे कि घटना की शुरुआत जो हुई थी उस समय दोनों जो कैंडिडेट थे वो उनकी गाड़ियां एक दूसरे के आसपास आ गई थी और वहीं से घटनाक्रम शुरू हुआ था और इसी से ये जब पूरी घटना है वो शुरू हुई, जिसके अलग अलग पहलू रहे। करीब आज 12 बजे मतलब आज का दिन आने के बाद गिरफ्तारी हुई है। क्या बोले? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन इसमें लगी हुई भी है। वहाँ पे चूँकि जो घटनाक्रम हुआ था उससे वहाँ पे जो माहौल था वो थोड़ा बिगड़ा था और जो आदर्श आचार संहिता को बनाए रखना की जिम्मेदारी जो वहाँ पे थी रिटर्निंग ऑफिसर और जो पुलिस पदाधिकारी उन लोगों के ऊपर थी। जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो मेरे और डीएम सर के द्वारा वहाँ जाकर जो एमसीसी आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ भी दी गई थी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को। और जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं वो एसडीओ और वहाँ के एसडीपीओ हैं। क्योंकि ये घटना होने के बाद जो आदर्श आचार संहिता थी वो उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाया, इसी कारण से उन पर कार्रवाई की गई। विवाद की इसके कई सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर भी जांच बाकी है। जो अभी प्रथम दृष्टया आया था, शुरुआत इसी बात पे हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहाँ से दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। इससे शुरुआत हुई थी। इसके जो अन्य पहलू हैं उस पर जांच जारी है। अनंत सिंह वहां से कितनी दूर चले गए थे? पहले भी आप लोगों को बताया कि जो लोगों के बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है। और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है हम लोगों का। केवल गवाही या उस पर आधार पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, आसूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आएगी वो आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। सीआईडी ने भी इस मामले में जांच की है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, इसमें भी अलग से मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले शनिवार देर शाम मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था। बाढ़ के एसडीएम चंदन कुमार, ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग और बाढ़ के एसडीपीओ 1 राकेश कुमार को हटा दिया गया है। एसडीएम की जगह 2022 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष कुमार को भेजा गया है। तो वहीं एसडीपीओ 1 राकेश कुमार की जगह सीआईडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बाढ़ के एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह एटीएस में तैनात डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने की बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके छाप अधिकारियों के जरिए गरीब राज्य के खजाने से ही पैसा बांट रही है। चुनाव के बीच एनडीए प्रत्याशियों द्वारा दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही है। हत्या में नामजद आरोपी थाने के सामने से गुजर रहा है।
प्रचार कर रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बंदूक, गोली, बारूद लेकर घूम रहा है। चुनाव आयोग अपना और लोकतंत्र का मृत्यु लेख लिखने में व्यस्त है। क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। फेफड़े यानी लंग्स फटे हुए मिले हैं, जिससे अधिक मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। छाती की कई पसलियां भी टूटी हुई पाई गई। खासकर दाहिनी और रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रा के पास भी चोट के निशान मिले हैं। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें पाई गई हैं। इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायर आर्म यानी गन शॉट इंजरी का जिक्र है, यानी गोली लगने से के निशान हैं। कई जगहों पर अब्रेशन, घर्षण के निशान हैं और लेसरेटेड वुंड्स यानी फटे हुए घाव भी मिले हैं। डॉक्टरों ने लिखा है कि मौत का कारण कार्डियो पल्मोनरी फेल्योर विथ ब्लंट इंजरी टू चेस्ट एंड हेड यानी छाती और सिर पर जोरदार चोट और फेफड़े फटने से हृदय और सांस प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि दुलार चंद यादव की मौत फेफड़ा फटने और सीने की कई पसलियां टूटने के कारण हुई है। ये चोटें इतनी गंभीर थी कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे मौत हो गई। दुलार चंद यादव के सीने पर जोरदार प्रहार या भारी दबाव पड़ा, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और फेफड़े में गंभीर चोट पहुंची। तो पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो घटनास्थल पर अभी हालात सामान्य हैं, पुलिस बल की तैनाती है। फिलहाल वीडियो फुटेज के आधार पर ही दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है। बता दें कि पहला केस भदौर थाने में दुलार चंद के पोते नीरज ने दर्ज कराया, दूसरा अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार ने और तीसरा केस पुलिस ने अपने बयान पर किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले ही मोकामा की राजनीति में भूचाल आया है। यह सीट सूबे की सबसे चर्चित सीट है। जदयू प्रत्याशी और बाहुबली छवि वाले नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने न केवल एनडीए के रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है, बल्कि पूरे पटना जिले की सियासत में नई हलचल भी पैदा कर दी है। दुलार चंद की हत्या के मामले में यह गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और एनडीए का चुनावी प्रचार अभियान अपने चरम पर है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी एनडीए के लिए छवि संकट लेकर आई है। एनडीए लगातार राजद पर जंगल राज का आरोप लगाकर चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी से विपक्ष को हमला करने का नया मौका मिल गया है। इससे एनडीए का नैतिक व राजनीतिक संतुलन दोनों हिल गया है। दूसरी ओर यादव बहुल इलाकों में यह गिरफ्तारी जातीय तनाव को और बढ़ा सकती है। दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर यादव समुदाय पहले से आक्रोशित है और अब ये गुस्सा एनडीए के खिलाफ वोट में भी तब्दील हो सकता है। वहीं भूमिहार मतदाताओं में अनंत सिंह के प्रति सहानुभूति की लहर भी बनती दिखाई दे रही है, जिसका फायदा उन्हें और अन्य भूमिहार प्रत्याशियों को भी मिल सकता है। तो ये माना जा रहा है कि महागठबंधन के लिए यही मौका है कि वो इस स्थिति का लाभ उठाकर यादव व अल्पसंख्यक समुदाय को पूरी तरह अपने पाले में समेट ले। हालांकि यादव बहुल इलाकों में उतरे राजद के भूमिहार प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोकामा से उठी यह सियासी हलचल पूरे बिहार चुनाव की दिशा तय कर सकती है। अब देखना यह है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से आने वाले समय में एनडीए या राजद किसका पलड़ा
भारी रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।